एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग प्लानिंग मतलब लेसन प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाकी की हम सीरीज कर चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन, जो टैक्सोनॉमी है शैक्षिक उद्देश्यों के लिए जो वर्गीकरण किया गया था उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको कब प्रस्तुत किया गया था, कौन से ईयर में? तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या है, 1956। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, 1956। और गाइस मैं एक बात बता दूं, ये आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एमसीक्यूज हैं। ओके, द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय, क्लासिफिकेशन करना है हमें किसका, तो जो कॉग्निटिव डोमेन है, संज्ञानात्मक डोमेन का जो वर्गीकरण करना है वो किसके द्वारा, वर्गीकरण जो किया गया था वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? तो नेम पूछ रहा है ये, बेंजामिन एस ब्लूम नेम के मतलब पर्सन के द्वारा ही क्या किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था किसका, कॉग्निटिव डोमेन का। ओके, सो हियर ऑप्शन ई इज राइट। मूव टू नेक्स्ट। कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन जो संज्ञानात्मक डोमेन है उसके कितने सब ग्रुप्स है, मतलब सब पार्ट्स जो होते हैं वो कितने सब पार्ट्स है, इसके मतलब कॉग्निटिव डोमेन के अंदर कितने सब ग्रुप्स हैं ये पूछ रहा है। तो कितने हैं, 6 सब ग्रुप्स हैं। ओके, संज्ञानात्मक डोमेन के अंदर 6 सब ग्रुप हैं। ओके, ऑप्शन डी इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट। द लोएस्ट लेवल ऑफ अर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज, जो सबसे संज्ञानात्मक डोमेन में जो सबसे निम्न स्तर का, सबसे लास्ट जो नीचे स्तर का है सीखने का जो लेवल है वो कौन सा है? तो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है इसका नॉलेज। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर जो सबसे निचला स्तर का कंटेंट मान लीजिए वो क्या है, नॉलेज है। ओके, सी, ऑप्शन सी इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट। द हाइएस्ट लेवल ऑफ अर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज, जो लोएस्ट लेवल था वो क्या था, नॉलेज। अब ये पूछ रहा है हाईएस्ट लेवल जो सबसे उच्चतम स्तर है संज्ञानात्मक डोमेन के अंदर वो कौन सा है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इवैल्यूएशन। ओके, लोएस्ट क्या है, नॉलेज, और हाईएस्ट क्या है, इवैल्यूएशन। ओके, ऑप्शन इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट। द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप, जो कॉग्निटिव डोमेन है जिसमें हमने पढ़ा था कितने पार्ट्स हैं इसके, 6 सब ग्रुप हैं। ठीक है, तो इस 6 सब ग्रुप को क्या करना है अपन को, एक वे में राइट सीक्वेंस में अरेंज करना है अपन को, जो उप समूह है उसको एक अनुक्रम में, सही अनुक्रम में अरेंज करना है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या होगा, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से एक एक ऑप्शन से इसका देखिए, नाम 6 याद कर लीजिए पहली बार, फिर इसका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो क्या है, ये है, देखिए ऑप्शन डी है। मैं इसको आप थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, ध्यान से देखिएगा, देखिए ऑप्शन डी है यहाँ पे सही। ठीक है, नॉलेज है पहला, फिर क्या है, कॉम्प्रीहेंशन है, उसके बाद एप्लीकेशन है, फिर एनालिसिस है, सिंथेसिस एंड आफ्टर दैट इवैल्यूएशन। पहले पढ़ा था हमने, नॉलेज सबसे निम्न स्तर का है, मतलब लेवल 1 सबसे नीचे का मान लीजिए, और टॉप लेवल का जो है वो क्या है, इवैल्यूएशन। मतलब नेम याद रखना जरूरी है इसमें, प्लीज हिंदी मीडियम वाले आप लोग हिंदी में याद रख लीजिए। देखिए, ज्ञान, नॉलेज का हिंदी ज्ञान था, सबसे नीचे ज्ञान होता है, सबसे टॉप पे इवैल्यूएशन है मतलब मूल्यांकन है। ओके, और बीच में क्या है, देखिए समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। ओके, और लास्ट में है इवैल्यूएशन, ये याद रखिएगा। ठीक है, मतलब सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, संश्लेषण का मूल्यांकन। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है अपना वो सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट। नोइंग एंड मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग इज कंसर्न्ड विथ, किसी को जानना है या फिर याद करना, याद करने का संबंध जो है वो किस चीज से रिलेटेड होता है? तो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन नॉलेज से। ठीक है, जितना आपको नॉलेज होगा हम लोग किसी भी चीज को उतना हद तक याद रख सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल, सामग्री का अर्थ अगर अपन को समझना है, उसे ग्रैस्प करना है, अपने अंदर उस चीज़ों को समझाना है, माइंड में सेट रखना है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉम्प्रीहेंशन, मतलब समझ। ठीक है, हमारी कितनी समझ है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स जो क्वेश्चन में भी आते हैं जनरली, तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन ए, कॉम्प्रीहेंशन। ओके, नेक्स्ट है टू यूज प्रीवियस लर्नड मटेरियल इन अ न्यू सिचुएशन, पहले जो मतलब पिछली जो सीखी हुई चीज़ें हैं, कंटेंट है, सामग्री है, उस मटेरियल का हम लोग नई स्थिति में, नए सिचुएशन में, नए स्टाइल से यूज़ करते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो एप्लीकेशन। इसको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन। ऑप्शन बी इज राइट हेयर। ओके, मूव
to next. To break down material into component parts to know its organizational structure. आपको क्या करना है, इस मटेरियल को पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करना है। क्यों करना है, उस जानने के लिए किसको, ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है हमारा उसको, संगठनात्मक संरचना जो है उसको जानने के लिए जो हमारा मटेरियल है उसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको एनालिसिस करना। क्या कहते हैं, विश्लेषण, एनालिसिस करना। ऑप्शन सी इज राइट हियर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। टू पुट आइडियाज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल। आपको क्या करना है, बहुत सारे आइडियाज को एक साथ रखना कि ताकि हम लोग नया विचार एक बना पाए, नई कुछ भी चीज़ डेवलप कर पाए। इसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, सिंथेसिस। इसको क्या कहेंगे, संश्लेषण, सिंथेसिस। ऑप्शन बी इज राइट हियर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। टू नो द वर्थ और वैल्यू ऑफ मटेरियल। आपको क्या करना है, किसी भी मटेरियल का, सामग्री का मूल्य जानना है। ठीक है, उसका वर्थ क्या है, वर्थ मीन्स वैल्यू होता है, उसका मेन वैल्यू क्या है वो जानना है। तो क्या होगा, ये इवेल्युएशन करना। किसी को हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं उसे। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट। द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय। जो बौद्धिक कौशल से परिलक्षित होता है, मतलब जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, लाइक जो इंटेलिजेंस लेवल का जो हमारा माइंड सेट है, ठीक है, वो किसके द्वारा रिफ्लेक्ट होता है जनरली, तो कॉग्निटिव डोमेन के द्वारा। किसके द्वारा, संज्ञानात्मक डोमेन के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट हियर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। एटीट्यूड, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट्स आर रिफ्लेक्टेड बाय। किसके द्वारा ये रिफ्लेक्ट होते हैं, एटीट्यूड तो किसी के दृष्टिकोण में, या फिर मूल्य और रुचियाँ किसी चीज़ का जो है इंटरेस्ट किस में है, वो किसके द्वारा ये लोग रिफ्लेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि किससे वो कंसिडर होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो किससे होते हैं ये सब फैक्टर, अफेक्टिव डोमेन के द्वारा। किसके द्वारा हो गए ये लोग, अफेक्टिव डोमेन के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट हियर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच डोमेन इज कंसर्न्ड विथ फिजिकल एंड मोटर स्किल्स। कौन सा डोमेन है जो किसके साथ डील करता है, फिजिकल और मोटर, शारीरिक और मोटर कौशल से कौन सा डोमेन जो है वो डील करता है। करेक्ट ऑप्शन है कौन सा, साइकोमोटर डोमेन। कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन सी इज राइट हियर, साइकोमोटर डोमेन। ओके, मूव टू नेक्स्ट। द फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज मेनली, जो फोकस संज्ञानात्मक डोमेन जो है उसका सबसे मेन फोकस कौन सा है, किस पे वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग, तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे। ठीक है, बौद्धिक कौशल पे, जो हमारा माइंड का इंटेलिजेंस स्किल है उसको डेवलप करने पे। ओके, मूव टू नेक्स्ट। द अफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय। जो भावनात्मक डोमेन है वो किसके द्वारा क्लासिफाइड, मतलब वर्गीकरण किसके द्वारा उसका वर्गीकरण किया गया है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, कर्थवाल। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2-3 बार आया हुआ है, तो इसको प्लीज अच्छे से याद रखिएगा इस नेम को। पहला जो था हमारे पास कौन सा, कॉग्निटिव डोमेन, वो हुआ है बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा, है ना, जो प्रीवियस हमने पढ़ा हुआ था। अगर ये कॉग्निटिव होता है अफेक्टिव की जगह, तो इसका करेक्ट आंसर होता है बेंजामिन एस ब्लूम। और अगर ये अफेक्टिव डोमेन की बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, कर्थोल। ओके, कर्थोल। ऑप्शन सी इज राइट हियर। मूव टू नेक्स्ट। अफेक्टिव डोमेन इज डिवाइडेड इनटू, जो अफेक्टिव डोमेन है, पहले था कॉग्निटिव जिसके 6 सब ग्रुप थे, अब बात कर रहा है किसकी, ये अफेक्टिव डोमेन की। तो अफेक्टिव डोमेन जो है इसको डिवाइड किया गया है कितने ही ग्रुप में, तो 5 सब ग्रुप में। ओके, कॉग्निटिव के 6 हैं, ध्यान रखना है, और अफेक्टिव डोमेन के कितने हैं, 5 उप समूह है। हियर ऑप्शन बी इज राइट हियर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन। अब सेम ये क्वेश्चन जिस तरह हमने कॉग्निटिव डोमेन के बारे में पढ़ा था, अब किसके बारे में है, ये अफेक्टिव डोमेन के बारे में है। ओके, जो लोएस्ट लेवल है अफेक्टिव डोमेन में, वो कौन सा लेवल है, तो अटेंडिंग, सबसे नीचे, मतलब सबसे पहले कौन सा आता है इसमें, उपस्थित होना, अटेंडिंग। ऑप्शन सी इज राइट हियर। वहाँ पे क्या था अपने पास, नॉलेज। ओके, नेक्स्ट है विच इज प्लेस्ड एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में सबसे हाईएस्ट लेवल पे, सबसे उच्च स्तर पे किसको रखा गया है, तो किसको रखा गया है, कैरेक्टराइजेशन को, किसको, वर्ण व्यवस्था को। सबसे नीचे कौन सा है, अटेंडिंग, और सबसे ऊपर टॉप पे कौन सा है, कैरेक्टराइजेशन। ओके, मूव टू नेक्स्ट। राइट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अफेक्टिव डोमेन, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लीज इसके सारे नेम और इसका सीक्वेंस याद रखिए।
तो जो भावनात्मक डोमेन है उसका उप समूह का सही क्रम पूछ रहा है, ये कौन सा हो जाएगा, तो इसमें भी सेम ऑप्शन इसके ये देखिए पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे है ऑप्शन डी इज राइट हियर। ओके, अब देखिए इसका सीक्वेंस जो है वो क्या है, अटेंडिंग फर्स्ट है, फिर रेस्पॉन्डिंग, क्योंकि हमने पढ़ा ही था अटेंडिंग लो लेवल पे है, और टॉप लेवल पे कौन सा है, कैरेक्टराइजेशन। अब बीच में क्या आ गया, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग और ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें 5 ही है। ठीक है, भाग लेना, जवाब देना, मान्य करना, संगठन और चरित्र चित्रण। ओके, हियर ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है विलिंगनेस टू अटेंड अ पार्टिकुलर फेनोमेनन इज, किसी भी पार्टिकुलर फेनोमेना मतलब प्रोसेस मान लीजिए, रूल्स मान लीजिए, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स, कुछ भी मान लीजिए आप, तो किसी पार्टिकुलर जो लाइक यहाँ पे जैसे विशेष घटना दिया हुआ, किसी इवेंट से आप उसको अटेंड करना चाहते हैं, बहुत ही इच्छुक है, ठीक है, शामिल होने का इच्छा है आपका, उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो अटेंडिंग। क्या कहेंगे, या तो अटेंडिंग बोल लीजिए या फिर रिसीविंग, उपस्थित होना या प्राप्त करना। ठीक है, ऑप्शन ई इज राइट हियर। मूव टू नेक्स्ट, विच सब ग्रुप ऑफ अफेक्टिव डोमेन फोकसेज ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव डोमेन के 5 सब ग्रुप है, हम सबने पढ़ा, नाम भी देखा, तो उस 5 में से कौन सा सब ग्रुप है जो किस पे फोकस करता है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन पे। ठीक है, जो सक्रिय भागीदारी है उस पे फोकस करता है, उस पे केंद्रित है, वो कौन सा उप समूह भावनात्मक डोमेन है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है उसका वो क्या है, जवाब देना। क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका, रेस्पॉन्डिंग। हियर ऑप्शन बी इज राइट। ओके, किस पे मेनली फोकस करता है ये अफेक्टिव डोमेन, तो रेस्पॉन्डिंग पे, जवाब देने पे। ओके, नेक्स्ट है ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज इनटू अ कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम। आपको क्या करना है, एक साथ बहुत ही अलग अलग वैल्यू को मिला के आपको एक कॉन्सिस्टेंट सिस्टम बनाना है। ठीक है, विभिन्न अलग अलग मूल्यों को एक सुसंगत मूल्य प्रणाली में लाना है, तो क्या होगा वो प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन। कहते क्या है उसको हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी इज राइट हियर। ओके, ऑप्शन डी इज राइट हियर। मूव टू नेक्स्ट, अफेक्टिव डोमेन फोकसेज ऑन एडॉप्शन ऑफ अ वैल्यू सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ स्टाइल इन, मतलब अफेक्टिव डोमेन, जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है वो जीवन शैली में एक हिस्से के रूप में मूल्य प्रणाली को अपनाने पर केंद्रित है। किस पे केंद्रित है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है ये, टोटली कैरेक्टराइजेशन पे। हेयर ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय सिम्पसन इन, जो साइकोमोटर डोमेन है किसके द्वारा क्लासिफाइड किए गए थे, वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है इसका, सिम्पसन के द्वारा। तो कौन से ईयर में किया गया ये पूछ रहा है, साइकोमोटर को सिम्पसन के द्वारा कौन से ईयर में वर्गीकरण उसका किया गया था, क्लासिफाइड किया गया था, तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या है, 1972। ओके, हेयर ऑप्शन बी इज राइट, 1972। ओके, मूव टू नेक्स्ट, अफेक्टिव डोमेन वाज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप बाय कर्थवोल इन, यही क्वेश्चन था कि किसके द्वारा किया गया डिवाइड, तो कर्थवोल के द्वारा। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना अपन को। कर्थवोल के द्वारा उपसमूह में बांटा गया था किसको, अफेक्टिव डोमेन को, और कब किया गया था, कौन से ईस्वी में, कौन से ईयर में किया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या है, 1964। कब किया गया था, 1964 में। ओके, हेयर ऑप्शन बी इज राइट। मूव टू नेक्स्ट, साइकोमोटर डोमेन वाज डिवाइडेड बाय सिम्पसन इन, साइकोमोटर डोमेन को अब क्या, पहले कौन सी कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा, एडेप्टिव डोमेन पढ़ लिया, अब कौन सा डोमेन है ये, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन को डिवाइड किया गया है सिम्पसन के द्वारा, कितने ग्रुप में, तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका 7। ओके, ये बीच में क्या पढ़ा था हमने, एडेक्टिव डोमेन, उसमें कितना है, 6 है, सॉरी 5 है, फिर कॉग्निटिव उसमें 6 है, और साइकोमोटर में 7 डोमेन है। ओके, 7 सब ग्रुप है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव इज, व्यवहारिक जो उद्देश्य है उसका मेन विशेषता क्या है, बिहेवियरल जो ऑब्जेक्टिव है उसका मेन जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटी है, वो क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका क्या, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, अवलोकनीय और मापने योग्य, मतलब क्या हो, ऑब्जर्वेबल हो, किसी को आप अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हो, और मेजरेबल हो। ठीक है, हियर ऑप्शन सी इज राइट। मूव टू नेक्स्ट,
द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप ऑफ साइकोमोटर डोमेन, जो साइकोमोटर डोमेन की कितने 7 पढ़ा था हमने अभी, तो उस 7 को आपको हमें क्या करना, राइट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो ऑप्शन ए ही है। बाकी इसके ऑप्शंस यहाँ पे है, देख लीजिए, बट ये क्या कहते हैं उसको, सीक्वेंस सही नहीं है। सीक्वेंस ऑप्शन ए राइट है। देख लीजिए क्या क्या है, परसेप्शन है, फिर सेट है, गाइडेड रेस्पॉन्स है, मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ऑफर रेस्पॉन्स, एडाप्शन और ओरिजिनेशन है, धारणा है, सेट है, निर्देशित है, प्रतिक्रिया है, तंत्र है, जटिल प्रतिक्रिया है, अनुकूलन है और उत्पत्ति है। ओके, हियर ऑप्शन ए इज राइट। इसको पॉज करके अच्छे से खुद से पहले पढ़िए, इसको याद कीजिए। नेक्स्ट है, ये इसके ही ऑप्शंस है। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन इज, अफेक्टिव डोमेन भावनात्मक डोमेन का, डोमेन से संबंधित उद्देश्य जो मेन एम है वो क्या है, तो स्टूडेंट्स वैल्यू ऑनेस्टी, विद्यार्थी का जो ईमानदारी को महत्व देना है वो चीज़ है, क्या है कि सारे स्टूडेंट जो है वो ऑनेस्ट हो। ठीक है, हेयर ऑप्शन सी इज राइट। ओके, मूव टू नेक्स्ट, ब्रिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया। आपको क्या करना है, साइंटिफिक आइडिया को एक साथ लाना है, क्या फॉर्म करने के लिए, तो वैज्ञानिक विचारों को एक साथ लाना है, एक अद्वितीय विचार, मतलब एक अलग से यूनिक आइडियाज लाने के लिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या होगा, सिंथेसिस। क्या कहते हैं इसको, सिंथेसिस। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। ओके, मूव टू नेक्स्ट, विच इज वास्ट इन स्कोप, सबसे ज़्यादा स्कोप जो है विशाल, मतलब कौन सा दायरा, कौन सा जो ये दिया हुआ हमारे पास, क्या कहते हैं इसको, मान लीजिए विशाल है, ये कौन से दायरे में, कौन सा एक्टिविटीज है सबसे ज़्यादा, किसका स्कोप ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, टीचिंग स्ट्रेटजी, डेफिनेटली शिक्षण रणनीति। अगर हमारी स्ट्रेटजी अच्छी है तो टीचिंग में हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, सबसे वास्ट स्कोप है इसका। ओके, ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स फाइंड एक्सप्लोर द इन द फॉर्मेशन ऑफ देमसेल्फ इन, छात्र जो है वो स्वयं का संरचनाओं खोज में खोज करते हैं, किस में खोज करते हैं, तो क्या होगा, डिस्कवरी मेथड में, किस में, डिस्कवरी मेथड में, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करने में। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन, टीचर जो है वो क्या परफॉर्म करता है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है और एक्सप्लेन करता है उसको, किस में, तो किस में एक्सप्लेन करता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में, किस में एक्सप्लेन करता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में, प्रदर्शन विधि में। ओके, शिक्षक का जो व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन है वो किसकी व्याख्या करता है, तो प्रदर्शन विधि, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। हेयर ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट है, रोल ऑफ स्टूडेंट इज एक्टिव इन, जो छात्र का भूमिका है वो क्या है, सक्रिय है, तो कहाँ पे एक्टिव है, करेक्ट ऑप्शन है इसका। और मतलब देखिए, डिस्कवर मेथड में भी है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड मेथड में भी है, इंक्वायरी में भी है, मतलब ऑल ऑफ द एबव। हेयर ऑप्शन डी इज राइट, डिस्कवरी में भी, प्रॉब्लम सॉल्व्ड में भी और इंक्वायरी, कोई भी क्वेरी है तो उसके बारे में पूछने, जानने, समझने में भी। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव, स्टूडेंट को कहाँ एक्टिव रहना है, सारी ही चीज़ों में ओवरऑल एक्टिव रहना है। ओके, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, माइक्रो टीचर इज, जो माइक्रो शिक्षक हैं वो क्या है, माइक्रो टीचर जो है वो क्या है, तो क्या है, टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक, माइक्रो टीचर जो है वो क्या है, टीचिंग का ट्रेनिंग टेक्निक है। ओके, हेयर ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग में प्रेजेंटेशन में क्या मतलब है, प्रेजेंटेशन का जो क्या मतलब है, टाई का। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, कितने टाइमिंग का वो टाइम है, शायद आई थिंक ये मिसप्रिंट हो गया है, एम ही होगा। तो प्रेजेंटेशन का क्या टाइम है, माइक्रो टीचिंग के अंदर अगर आप प्रेजेंटेशन देते हो तो क्या टाइमिंग रखा गया है, यहाँ पे समय होगा। ठीक है, ये मिस हो गया है टाइम। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी, 5 से 10 मिनट। हियर ऑप्शन बी इज राइट। ओके, 5 से 10 मिनट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग के अंदर छात्रों की ये संख्या पूछ रहा है आपसे, सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या जो है वो कितनी है, क्या है, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, 5 to 10। ओके, क्या है इसका करेक्ट आंसर, 5 to 10। हेयर ऑप्शन
बी इज राइट। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग स्टार्टेड इन, जो माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षण है, वो कब स्टार्ट हुआ था? माइक्रो टीचिंग को हिंदी में कहते हैं, देखिए, सूक्ष्म शिक्षण, वो कब स्टार्ट हुआ था, कौन से ईयर में? तो करेक्ट ऑप्शन जो है उसका वो क्या है? 1960। ऑप्शन बी इज राइट हेयर, 1960। ओके, नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग फोकसेज ऑन द कॉम्पिटेंसी ऑफ, माइक्रो शिक्षण जो योग्यता है वो कौन सी क्वालिटी, कौन सी मतलब कॉम्पिटेंसी पे फोकस करता है मेनली? तो माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या क्या डील होते हैं? स्किल्स मेनली जिस पे फोकस किया जाता है, वो कौन सा फील्ड है मान लीजिए? तो स्किल्स है। ओके, हेयर ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है विच इज मोस्ट सुटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है सबसे ज़्यादा आरामदायक है साइंस को पढ़ाने के लिए? तो कौन सा है सबसे ज़्यादा आरामदायक? प्रोजेक्ट मेथड। साइंस में जितना भी हम लोग प्रोजेक्ट मेथड की हेल्प से पढ़ाएं, चीज़ों को एक्सप्लेन करना क्या होता है उतना ही ईजिली हो जाता है। ओके, सो हेयर ऑप्शन डी इज राइट, प्रोजेक्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट है विच वन इज एक्सेप्शन, कौन सा इसमें से क्या है? अपवाद है। कौन सा? अपवाद है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है उसका वो क्या है? टीबी। ओके, टीबी क्या है? इनसे मिलता जुलता नहीं है, बाकी बुक्स, मैगनीज और डायग्राम मिलते जुलते हैं, बट टीबी जो है वो क्या है? मिलता जुलता नहीं है, टीबी इसमें ऑड है। ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिंट मीडिया, कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता है किसमें? प्रिंट मीडिया में कौन सा शामिल नहीं है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? टीवी। टीवी में हम लोग ऑडियो मतलब ऐड देख सकते हैं, सब चीज़ देख सकते हैं, इसमें प्रिंट जो है वो प्रिंट मीडिया के अंदर ये इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हाउ मेनी सेंसेज ए पर्सन यूजेज वाइल ऑब्जर्विंग फिल्म, जब मान लीजिए आप मूवी देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करना है उस मूवी को, तो कितने सेंसेज उस टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, कितने एक्टिव हैं? तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या है? 2। कौन से? इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा, सिर्फ 2। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मच नॉलेज इन गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ सीइंग, कितना नॉलेज जो है वो गेंड करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को देखने के माध्यम से करें, मान लीजिए भावना के माध्यम से कितना ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? किसी भी चीज़ को देख के भावना के माध्यम से कितना ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है उसका ये क्या है? 75%। ओके, हेयर ऑप्शन ए इज राइट, 75%। ओके, मूव टू नेक्स्ट हाउ मच नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ लिसनिंग, कितना नॉलेज हमें मिलता है, कितना परसेंट किसके थ्रू? तो सेंस ऑफ लिसनिंग के थ्रू, किसी भी चीज़ को सुनने की क्षमता। तो क्या हो जाएगा? 13%। ओके, 13% मिलता है हमें किसी भी चीज़ को सुनने की क्षमता, जो भावना है वो। ठीक है, 13%। ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ टच, किसी भी चीज़ को टच करने की जो एबिलिटी है वो कितना ज्ञान हमें मिलता है स्पर्श के माध्यम से? तो करेक्ट ऑप्शन जो है उसका वो क्या है? 6%। ओके, करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या है? 6%। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है हाउ मच नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल से कितना नॉलेज हम लोग गेन कर सकते हैं? गंध के बोध से कितना ज्ञान प्राप्त होता है? गंध नहीं होगा यहाँ पे, मतलब सेंस है, मतलब स्मेल है, तो गंध नहीं लेना, अच्छी खुशबू से मान लीजिए कि बोध से कितना ज्ञान प्राप्त हो सकता है? तो कितना हो सकता है? 3%। ओके, कितना हो सकता है? 3%। ऑप्शन डी इज राइट हेयर। ऑप्शन डी इज राइट, ये वाला नहीं है राइट, यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट हेयर। ओके, नेक्स्ट है हाउ मच नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट से कितना नॉलेज गेन किया जा सकता है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या है? 3%। ठीक है, इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या है? 3%। तो गाइज ये हो गए लेसन लर्निंग प्लानिंग के 100 क्वेश्चंस। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बाकी अगर इस पर और क्वेश्चंस बनते हैं तो बनाएंगे वीडियोज, अदरवाइज दूसरे टॉपिक पे स्विच कर जाएंगे। ओके, आई होप ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।